एक लड़का क्लास में बैठा था और बिना सोचे खिड़की के बाहर देख रहा था। अचानक उसे वहां कुछ अजीब लगा। बगल में बैठी लड़की को लगा कि वो उसे पसंद करता है, तो उसने मुस्कुराकर इशारा किया। तभी स्कूल में अचानक अलार्म बजा और लड़का जल्दी से बाहर भागा। स्कूल के बाहर एक जंगली जानवर आ गया था, एक तेज दौड़ने वाला शिकारी जानवर। पर वो कोई अजनबी नहीं था, वो तो उसी लड़के का पालतू चीता था। कुछ समय पहले लड़के और उसके पिता को सड़क पर एक छोटा जानवर मिला था। पिता की इजाजत से लड़का उसे घर ले आया और नाम भी रख दिया। वह चीता जल्दी ही उनके परिवार का हिस्सा बन गया। वह खेत पर गायों की रखवाली करता और यहाँ तक कि मुर्गियों के साथ भी सो जाता। धीरे धीरे वह बड़ा हो गया। पिता ने सोचा कि अब उसे वापस जंगल की जिंदगी जीनी चाहिए, तो उसे मोटरसाइकिल से रेस कराई, लेकिन चीता उससे भी तेज निकला। एक दिन पिता ने लड़के से कहा कि अब समय आ गया है कि उसे जंगल वापस भेज दिया जाए। लड़के को दुख तो हुआ, लेकिन वो समझ गया कि ये सही फैसला है। तय हुआ कि अगले हफ्ते उसे जंगल छोड़ आएंगे। लेकिन उसी रात लड़के के पिता की तबीयत बिगड़ी और उनका निधन हो गया। लड़का बहुत दुखी हुआ और पिता की कब्र के पास घंटों बैठा रहा। उसका पालतू चीता भी चुपचाप उसके पास बैठा रहा, मानो सब समझ गया हो। अब माँ ने फैसला किया कि लड़के और चीते को शहर ले जाना होगा। अगले दिन लड़का स्कूल गया और चीता घर पर अकेला रह गया। वह बोर हो गया और टीवी का रिमोट चबाने लगा। फिर एक तेज आवाज से डरकर वह मेज पर चढ़ गया। घर की महिला डर गई और बाहर भाग गई। इसी मौके पर चीता भी घर से निकल गया और माँ की गाड़ी के पीछे पीछे चलने लगा। स्कूल में लड़का उसे बहुत याद कर रहा था। जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो वहीं चीता दिख गया। स्कूल में अलार्म बजा और लड़का बाहर दौड़ पड़ा। बाहर पुलिस हथियार लेकर पहुंच चुकी थी। लड़का समझ गया कि कुछ गड़बड़ है और वो उसे ढूंढने निकल गया। जब वो बाथरूम पहुंचा, कुछ लड़कों ने उसे तंग करना शुरू कर दिया। तभी चीता आया और बदमाश डर कर भाग गए। लड़का अपने पालतू को लेकर स्कूल के पीछे से निकल गया। वे दोनों एक पहाड़ी पर पहुंचे और शहर की रफ्तार को देखकर समझ गए कि ये जगह उनके लिए नहीं है। लड़का घर लौटा, एक चिट्ठी छोड़ी और अपने साथी के साथ घर छोड़ दिया। दोनों रेगिस्तान की ओर निकल पड़े। थोड़ी दूर जाकर मोटरसाइकिल बंद हो गई और उन्हें धूप में धक्का देना पड़ा। आगे एक टूटा हुआ हवाई जहाज मिला, जहां रात बिताई। सुबह किसी ने मोटरसाइकिल स्टार्ट की। लड़का देखने गया तो एक अनजान आदमी खड़ा था। पहले वो डराने की कोशिश करने लगा, लेकिन चीता को देखकर शांत हो गया। लड़के ने उससे थोड़ा पानी मांगा और बदले में उसे लिफ्ट देने की बात की। फिर मोटरसाइकिल को थोड़ा ठीक करके वे हवा में झंडा बांधकर चल पड़े। आगे चलकर एक पहाड़ी पर उन्हें पानी मिला। चीता ने शिकार करने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ अंडे मिले। आदमी ने कहा कि चीता जंगल में जी नहीं पाएगा, उसे बेच देना चाहिए, लेकिन लड़के ने मना कर दिया, क्योंकि यह उसका और उसके पिता का सपना था कि चीता आजादी से जी। अगले दिन आदमी गलत दिशा में ले जा रहा था, पर लड़का चुपचाप पीछे चलता रहा। रास्ते में एक पुरानी खदान दिखी। आदमी अंदर गया और लड़का चीते के साथ वहां से निकल गया। तभी खदान गिर गई। लड़का फिर भी उसे छोड़ नहीं पाया और वापस गया। थोड़ा खुदाई की, लेकिन बीच में रुक गया। वो जान गया कि आदमी का इरादा ठीक नहीं था। फिर वह अकेले ही निकल गया। कुछ दूर चलने पर दोनों पर जंगली भैंसों का झुंड टूट पड़ा। चीते ने झुंड को अपनी ओर खींचा और लड़के को बचा लिया, लेकिन खुद उससे बिछड़ गया और एक शिकारी के जाल में फंस गया। लड़का चीते को ढूंढता हुआ जंगली सुअरों के इलाके में चला गया। वह पेड़ पर चढ़कर बचा, लेकिन उतरते ही सुअर ने हमला कर दिया और वह बेहोश हो गया। जब होश आया तो सामने चीता और वहीं आदमी खड़े थे। आदमी ने उसे बचाया था। लड़के ने माफी मांगी, लेकिन उनके पास अब भी खाना नहीं था। भूखे हालत में वे एक पार्टी में पहुंचे। लड़का सीढ़ी चढ़ते ही गिर पड़ा और एक नकली सांप छोड़ दिया। सब लोग डर कर भाग गए और दोनों ने खाने का सामान ले लिया। फिर एक झुंड कीड़ों ने उन पर हमला कर दिया। आदमी ने अपनी शर्ट उतारकर लड़के को बचाया, मगर खुद बहुत बुरी तरह घायल हो गया। फिर शेर आ गए, लेकिन आदमी ने आग जलाई और सबको बचा लिया। बारिश होने लगी तो उसने पैसे जलाकर आग जलाई। अब आदमी बहुत बीमार हो गया। लड़का अकेले मदद लेने निकल गया। रास्ते में शेरों ने उसे देख लिया, लेकिन चीता ने शेरों का ध्यान भटका दिया। गांव वालों को लेकर लड़का वापस पहुंचा तो चीता गायब था। गांव वालों ने आदमी का इलाज किया। अगले दिन लड़का अकेले जंगल में गया। दूर उसने देखा कि उसका साथी अब जंगल के दूसरे जानवरों के साथ शिकार कर रहा है। वह बैठ गया और मुस्कुराने लगा, क्योंकि उसे समझ आ गया कि अब वक्त आ गया है उसे अलविदा कहने का। फिर वह लौट आया और मां से जाकर गले लग गया। यह सफर मुश्किलों से भरा था, लेकिन आखिर में सुकून और अपनापन दे गए।